ये गीत रसिकों में मनोहर रति रस आनंद की सृष्टि करे। रसिक जनों में रति रस अथवा केली रस की अनुपमता और उज्ज्वलता की सर्वश्रेष्ठता अंगीकार की जाती है। इसी राग रस को ही महामहिम श्रृंगार रस के नाम से ख्यापित किया गया है। रति रस के भाव को विकसित करने वाला, संभोग श्रृंगार को उन्मिलित करने वाला है। तदनंतर उन दोनों का अनुहारमयी राधा। कवि जयदेव वर्णन करते हैं कि अब श्री राधा और श्री माधव में चिरकाल से आकांक्षित उनका अतिशय प्रिय सुरत आरंभ हुआ। उस रति क्रीड़ा के आरंभ में पुलकावली के प्रस्फुरण से ही बाधा उत्पन्न होती है। जितनी भी राधा रानी की फोटो बनाई है ना, सारी इतनी भोली भोली लग रही है। तो आलिंगन के आरंभ में सात्विक रोमांच का होना युक्ति संगत है। रोमांच से पूर्ण आलिंगन में बाधा होना स्वाभाविक है। काम क्रीड़ा के लिए विलोकन अवलोकन करने पर पलकों का गिरना भी बाधा प्रतीत हुई। अभिप्राय विशेष से देखने के कारण पलकों का गिरना भी असहनीय होने लगा। अधर सुधा पान करते समय काम कथाएं कहना भी अंतराय प्रतीत हुआ। अधर पान में प्रिय आलाप भी सहनीय नहीं होता। रति प्रियालाप से अतिशय रुचिर अधर पान लगता है। काम कलाओं से पूर्ण युद्ध में आनंद की प्राप्ति भी बाधा ही प्रतीत हुई। प्रस्तुत पद्य में कवि जयदेव विपरीत रति का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि कांत कृष्ण ने किसी वाणी से अगोचर तृप्ति को प्राप्त किया। इसी से कहा जाता है कि काम की गति वाम है, लोक पथ से अतीत है, वामत्व रसांतर से आविर्भाव से हुआ है। मानो अपराधी को वीर रस का आश्रय लेकर क्रम से संयमन, पीड़न, वेधन, क्षताहत, नमन और सम्मोहन की अवस्था तक पहुंचाया है। उत्साह के स्थिर होने पर भी काम युद्ध से विरत नहीं होते। श्री राधा ने विपरीत रति के माध्यम से श्री कृष्ण को अनेक प्रकार से दंडित पीड़ित किया। अपनी भुजाओं के बंधन में उनको बांध लिया, पयोधनों के भार से उनको समस्त रूप से दबाकर पीड़ित किया, नखों से उनको क्षत विक्षत किया, दांतों से उनको अधरपुट को दंशित किया, नितंबों से आस्वालित किया, प्रताड़ित किया, हाथों से बालों को पकड़ लिया, अधरों की मधुधारा को पान करती सम्मोहन को प्राप्त करा दिया। कितना आश्चर्य है। उस वीर संवलित श्रृंगार की विवृत्ति करते हुए कहते हैं, इस श्लोक से पूर्व श्लोक से ही युक्त करना चाहिए कि रति केली से संकुल रण के आरंभ में वाम अंग में वर्तमान श्री राधा के द्वारा संभ्रम पूर्वक स्मर समर अभिनिवेश से संयम आदि के द्वारा कांत पर विजय प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी साहस किया, इससे वो पूर्ण रूप से थक गई। जघन स्थली के निष्पन्द होने से वो चलने में असमर्थ हो गई। दोनों भुजाओं की शिथिलता के कारण वो बंधन प्रहार करने में असमर्थ हो गई। वक्षस्थल जोर जोर से कंपित होने लगा, आंखें बंद हो गई। किसी ने ठीक ही कहा है, स्त्रियां अबला होती हैं, उनमें वीर रस किस प्रकार से आ सकता है। पौरुषत्व को अबलाएं प्राप्त नहीं कर सकती। लीला का वर्णन करते हुए कवि जयदेव कहते हैं, संभोग के अंत में श्री राधा के पांचों काम शरों के द्वारा श्री कृष्ण कीलित हो गए। कितनी अद्भुत बात है। प्रातःकाल इन बाणों के प्रभाव से श्री कृष्ण में पुनः काम उद्भूत हो गया। प्रियाजू के किन अंगों में पंच बाणों को देखकर श्री कृष्ण में काम उत्पन्न हुआ, बताते हैं। एक, पलाश पुष्प बाण। काम क्रीड़ा में श्री राधा के वक्षस्थल पर रक्त कमल के समान अपने नखों से नक्षत किया था, ये पलाश पुष्प बाण है। दूसरा, कमल पुष्प बाण। रात्रि में सो ना पाने के कारण आंखों में कषाय हो रहा था, आंखें लाल लाल हो रही थी, ये थे कमल पुष्प बाण। तीसरा, बंधु जीव पुष्प बाण। श्री राधा के अधरों की लालिमा प्रक्षालित हो गई थी, अतः बंधु जीव पुष्प बाण है। तो मालती पुष्प बाण। रति क्रीड़ा में केशों के मर्दन से पुष्पमाला मुरझाकर निपतित हो गई थी, अतः मालती पुष्प बाण। कुसुमास्त्र बाण। श्री राधा की मेखला और अंजल शिथिल हो गए थे, इससे कामदेव के स्वर्ण जातीय चंपा आदि बाणों को सूचित किया है। इन श्री राधा के अंगों में विद्यमान पुष्प बाणों को देखकर श्री कृष्ण का मन भी कीलित हो जाना स्वाभाविक ही था। इन बाणों ने श्री कृष्ण के नेत्रों के माध्यम से उनके मन को भी आहत कर दिया। श्री राधा रति काल में परिमर्दित होकर
श्रांत क्लांत हो गई थी। जैसे ही प्रातःकाल हुआ, वो लज्जापूर्वक जल्दी जल्दी अपने अंगों को आच्छादित करने लगी। आच्छादित करती हुई कृष्ण को देख रही थी और अपनी मुग्ध कांति से श्री कृष्ण का मन मोह रही थी। उनका कबरी बंधन खुल गया था। अलकावली इधर उधर बिखर रही थी। कपोल युगल पर स्वेद सूख जाने पर अनेक धब्बे पड़ गए थे। बिंब अधरों की कांति धूमिल हो गई। स्तन कलशों की कांति के पुरसर में हार और कांची की कांति हताश हो गई थी। कंचुक के अभाव से हार की शोभा फीकी पड़ गई थी और विवस्त्र होने से मेखला की कांति भी धूमिल हो गई थी। कवि कहते हैं कि रति क्रीड़ा में अत्यधिक हर्ष और उत्कर्ष प्राप्त कर लेने के कारण आलिंगन चुंबन आदि से विमुक्त होकर श्री राधा एक प्रकार से परम आनंद में डूब गई। कामावेश के वशीभूत उनके शरीर ने अब किसी भी प्रकार के व्यापार को सह सकने में असमर्थता प्रकट कर दी। रति काल में उस मृगलोचना के पयोधर प्रगाढ़ आलिंगन के कारण पुल्क रहित, कठिन और कुछ झुके हुए हो गए। इस प्रकार सुरतांत में कांत श्री कृष्ण उनके मुख को देखकर पुनरालिंगन के द्वारा अधरपान की स्पृहा करने लगे। नेत्र कुछ मुकुलित हो गए। अनंतर दोनों के परस्पर आनंद और संदोह रूप सुरत के अवसान पर श्री राधा गोविंद को प्रोत्साहित करते हुए कहने लगी। मिलन के अवसान पर श्री राधा के अंग अतिशय रूप से थक गए थे। श्री राधा ने अपने कांत श्री गोविंद को आनंद में देखा और कहा, जब स्वामी प्रीतिपरायण हो तब ही अपनी बात कहना साफल्यपूर्ण होता है, ये नीति है। अतः श्री राधा सस्मित गोविंद से जो कहने लगी, इसका वर्णन इस काव्य के अगले प्रबंध में किया जा रहा है। अब राधा जी कह रहे हैं। अब राधा जी कह रहे हैं। प्रस्तुत पद्य में हृदय आनंदन ध्रुव पद है। श्री कृष्ण श्री राधा के हृदय को आनंद प्रदान करने वाले थे। यदुनंदन यदुवंश में उत्पन्न होने वाले नंद नंदन श्री कृष्ण को अपने साथ क्रीड़ा करते देखकर श्री राधा बोली, मुझे अपने हाथों से वैसे ही सजा दो जैसे मैं भी पूरी की पूरी कृष्ण भावित कृष्णमयी हूँ। सर्वप्रथम मेरे स्तन कलशों पर चंदन के समान शीतल स्पर्श से कस्तूरी से पत्रावली की रचना करो। मंगल कलश पेय पूर्ण होते हैं, सुनील आम्र पल्लवों से सुसज्जित होते हैं, जिन्हें कामदेव की विश्व यात्रा के समय स्थापित कर दिया जाता है। तो इस पद से मयूर पदक नाम का नक्षत्र भी व्यंजित हो रहा है। हे प्रिय, हे हृदयानंदन, श्री राधा इस प्रकार आगे कहती है कि मेरी आंखों में नूतन कज्जल रेखा को आंजो, ये इतनी उज्जवल हो कि भ्रमर समूह भी तिरस्कृत हो जाए। मेरे ही कटाक्षपात से कामदेव के बाण चलते हैं। तुम्हारे द्वारा अधर चुंबन करने से मेरी आंखों का काजल फैल गया है। इस पद से श्री कृष्ण के द्वारा श्री राधा के नेत्रों का चुंबन भी अभिव्यक्त हो रहा है कि आप ही तो मेरी आंखों का अंजन है। श्री राधा कृष्ण से कहती है, हे मनोहर वेश धारिन, हे प्रिय पीताम्बर धारिन, हे हृदयानंदन, हे क्रीड़ा परायण, आप मेरे कानों में कामदेव के पाश की शोभा को धारण करने वाला कुंडल पहना दीजिए। मेरे इस श्रुति मंडल में नेत्र रूपी हिरण की तरंग का जो विकास है, प्रेषण विशेष की जो विशेष वृत्ति है, उसे भी निरस्त करने वाले युवकों के मन को मोह लेने वाले कुंडल पहना दीजिए। इस पद से नेत्रों की श्रुति गामिता युक्त हुई है, मृग के समान बंकिमता और चंचलता द्योतित हुई है। श्री राधा श्री कृष्ण से कहती है, हे यदुनंदन, मेरे मुख की शोभा ने कमलों को भी जीत लिया है। आप इस मनोहर विमल एवं अनवद्य मुख पर अलकों से प्रसाधन करें। मेरी अलकावली नम्र परिहास वचनों की जननी है और नित्य निरंतर पद्मों के ऊपर घिर आई भंवरों की भीड़ का भ्रम उत्पन्न करती है। आप ही तो मेरे मुखारविंद के कुंतल हैं। तो प्रस्तुत पद्य में अलक भ्रमर पंक्ति के द्वारा मुख पद्म की उत्प्रेक्षा की गई है। राधा श्री कृष्ण से कहती है, हे कमलवदन, हे हृदयानंद, मेरा ललाट चंद्रमा के समान है। आप उस पर ललित मनोहर तिलक रचना कीजिए। इस तिलक को कस्तूरी मृगमद रस से ही रचिए। जिस प्रकार अष्टमी का अर्धचंद्र कलंक रेखाओं से सुशोभित होता है, उसी प्रकार मेरे मुख पर भी
मृग लांछन के समान मेरे विशाल भाल पर तिलक स्थापित कीजिए। तो रति काल में प्रवाहित होने वाले श्रम जल कण भी अब शुष्क शांत हो गए हैं। यहाँ इस पद से पुनः उद्दीपन विभाव भी सूचित हो रहा है कि हे श्री कृष्ण, आप ही तो मेरे सौभाग्य के केंद्र बिंदु हैं, आप ही मेरे ललाट के तिलक हैं। तो श्री राधा श्री कृष्ण को इस पद में मानद शब्द से संबोधित करती है। मानद अर्थात मान प्रदान करने वाले श्री कृष्ण, अपनी प्रेयसियों को सम्मान देने वाले कृष्ण, माननीय रमणियों के मान को खंडित करने वाले श्री कृष्ण, आप अपनी शोभा से मयूरों के शिखंडक यानी मयूर पुच्छ को भी तिरस्कृत करने वाले हैं। मेरे कृष्ण कुंतल मनोभाव के ध्वज चमर के समान मनोहर और रुचिर हैं। रति काल में इनका बंधन खुल गया है। आप इनमें कुसुमों को सुसज्जित कर दें। आप ही कुसुम गुम्फित केशपाश बनकर महकें। श्री राधा श्री कृष्ण से कहती है, हे शोभन हृदय, हे हृदयानंदन, हे प्राणनाथ, हे शुभाशय, आपके कर कमल समस्त शुभों के आश्रय हैं। आपका हृदय अति सरस सभी मंगलों का मूल है। आप मेरी जघन स्थली श्रोणी तट को मणिमय करघनी वसन और आभरणों से अलंकित कर दीजिए। मेरी जघन स्थली सरस स्निग्ध और सांद्र है। कामदेव रूपी मदोन्मत्त हाथी के निवास हेतु कंदरा के समान सुंदर मनोहर है। आप यहाँ वस्त्र आभूषण धारण कराइए। आप ही मेरे कटी तट के अलंकार। तो प्रस्तुत अष्टपदी श्री राधा भाव की एक सुनिश्चित योजना है। श्री राधा के प्रेम की चरम परिणति है कि वो स्वयं को श्री कृष्ण में विलीन कर देना चाहती है। वो श्री कृष्ण के हाथों से कृष्णमय बन जाना चाहती है। उसका हृदय श्री कृष्ण का है, उसके वस्त्र श्रृंगार आभूषण सभी तो कृष्ण का है। इस अष्टपदी में श्री राधा के प्रेम की अनुभूति की गहराई रस बनकर बरसी है। श्री राधा कहती है, हे यदुनंदन मंडन अर्थात श्रृंगार से निमित्त अपने हृदय को सरदय बनाओ, दया परायण होकर मंडन बन जाओ। ये मंडन वाणी का मंडन जयदेव की पत्नी के सामीप्य के कारण उत्कर्षप्रद हो गया है। इस अष्टपदी का विषय कवि जयदेव की वाणी है। च पद से तात्पर्य है कि जैसे श्री राधा को सुसज्जित करने में आप सहृदय बनेंगे, उसी प्रकार मेरी वाणी को भी अलंकृत करने के लिए सदैव बन जाइए। अन्य पदों को भी जयदेव की वाणी और श्री राधा के अलंकारों का विशेषण मानना चाहिए। ये वाणी श्री हरि के स्मरणों का अमृत है, जो कलिकाल के कलुषित ज्वर के रोष को शांत करने वाला है। हरि चरण स्मरण अमृत हो, जो कि सभी पापों का खंडन करने वाला है, और ये अमृत ही कवि जयदेव की वाणी है। इस काव्य वर्षामृत की स्मृति ही सबका कल्याण करने वाली है। तो प्रस्तुत श्लोक में कवि जयदेव इस अष्टपदी के सूत्रों की पुनः अवतारणा करते कह रहे हैं कि पीताम्बर श्री कृष्ण को श्री राधा द्वारा जो कुछ भी कहा गया, उन्होंने प्रसन्न भाव से प्रसन्न मन से सब कुछ वैसे ही संपन्न किया। अपी पद से घोषित होता है कि श्री राधा का जो जो अभीष्ट था, श्री कृष्ण के द्वारा वैसा वैसा श्रृंगार अत्यंत प्रीतिपूर्वक संपन्न हुआ। श्री राधा का अनुनय आग्रह होता है कि यदुनंदन स्तनों पर पत्रावली की चित्रकारी कर दीजिए, मेरे गालों पर मकर आदि की चित्र रचना कर दीजिए, मेरी कमर में आप करघनी पहना दीजिए, मेरे बालों से माला निर्माल्य हो गई है, आप मनोहर माला से मेरे केशों को ग्रंथन कर दीजिए, हाथों में कंगन पहना दीजिए और पैरों में मणिमय नुपुर पहना दीजिए। तो करने लगते हैं तो वो कांपने लगते हैं, तो दसी करती है। मैं ये सोच रही थी कि करा दो, कर तो सकते नहीं हो, तो अपनी शक्ल देख के वो बड़ा हंसा करती थी ना, भावना धक्का दे। तो श्री कृष्ण द्वारा ये पूरा ही श्रृंगार संपादित किया गया अत्यंत प्रीति और आनंद के साथ। श्री कृष्ण ही श्री राधा के संपूर्ण मंडन बन गए। विद्वानों की प्रार्थना के ब्याज से आत्म प्रशंसा करते हैं, हे सुधीजनों, जयदेव पंडित कवि का सर्वस्व गीत गोविंद है। आप गीत गोविंद को ही समझें और समझाएं।
गीत गोविंद की भी रसवत्ता की परख करें। प्रमाणिक वस्तु की परख आवश्यक है। गांधर्व विद्या संगीत शास्त्र का ही पर्याय है, अतः गांधर्व विद्या में जो भी विचक्षणता और कुशलता हो सकती है, इस काव्य में उसे लिपिबद्ध कर दिया गया है। श्री भगवान संबंधी वैष्णव साधना के ध्यान चिंतन की जो शुद्ध परिणति है, उसका भी निदर्शन रस में कर दिया गया है। श्रृंगार रस का जो संयोग व प्रलंब आदि रूप से विवेचन है, उसका भी सर्वोत्कृष्ट वर्णन इसमें किया गया है। श्रृंगार रस प्रधान काव्य प्रणयन की जो लीला है, वो भी इसमें उत्तम रूप से रूपायित हुई है। कवि जयदेव श्री कृष्ण में ही अपने मन बुद्धि को एकांतिक रूप से अभिनिविष्ट करने वाले हैं। उनकी ये रचना श्री कृष्ण का एकाग्र ध्यान करने के लिए है। विष्णु भक्त कला कुशलता के विवेकपूर्ण तत्व रचना की, ध्यान चिंतन की, लीला वर्णन की सर्वोत्कृष्टता और अद्भुतता की परिशुद्धि का स्वरूप देखना चाहें अथवा परखना चाहें, तो इस महान प्रबंध काव्य गीत गोविंद के माध्यम से करें। प्रस्तुत श्लोक में कवि जयदेव ने गीत गोविंद काव्य की माधुर्य वैदग्धि का वर्णन किया है। सार रूप में काव्य उज्ज्वलतम श्रृंगार रस की मंगलमयी प्रस्तुति है। इसकी मधुरता की ऊंचाई इतनी अनुपमय हो जाती है कि संसार की कोई भी मधुर वस्तु इसके सामने फीकी पड़ जाती है। कोई भी मधुर वस्तु सुधी वैष्णवों के लिए माधुर्य का परिवेषण नहीं कर सकती। कवि जयदेव के विदग्धतापूर्ण वचन स्वयं ही शुभ हैं। जो सार है वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस का सार गीत गोविंद है। जो कुछ भी शुभ और मंगल है, वो है श्री कृष्ण और श्री राधा का मंगल चरित्र। ग्रंथकार कहते हैं, हे माधविक, अंगूर से बनी मदिरा तुम्हारी क्या चिंता करे, तुम्हारी मधुरता व्यर्थ है। सज्जनों के लिए तुम्हारी मादकता किस काम की। हे शर्करे, तुम मीठी हो तो क्या हुआ, कितनी कर्कशा हो, क्या तुम गवेषणा के योग्य हो, तुम में तो सार ही नहीं है। हे द्राक्षे, तुम डरो मत, तुम्हारी ओर क्या कोई रसिक जन कभी देख सकता है। हे अमृत, तुम्हें तो गर्व ही नहीं करना चाहिए, तुम तो मरे हुए ही हो। हे क्षीर रस, दूध में रस है, मैं रस हूँ, ये जानकर गर्व मत करो, क्योंकि तुम्हारा रस तो नीर ही है। हे माकंद, पके हुए रस फल, तुम्हें तो रोना ही है, रसिक जन तुम्हारा जरा भी चिंतन नहीं करेंगे। हे कामनी के अधर, तुम्हारा भी कोई स्थान नहीं है, तुम तो असुरों के निवास स्थान पाताल में चले जाओ। काव्य रस के रसिकों को इसमें माधुर्य प्रतीत नहीं होता। तो प्रस्तुत श्लोक में स्नग्धरा छंद, आरमयी वृत्ति, वैदर्भी रीति और गुण कीर्तन नाम का नाट्य अलंकार है। कवि जयदेव कहते हैं, श्री पुरुषोत्तम के हस्त व्यापार अपने पाठकों श्रोताओं को अतिशय आनंद संपत्ति प्रदान करे। इन हाथों का वैशिष्ट्य है कि ये नित्य निरंतर वेणी संगम में आनंदित होते रहते हैं। श्री राधा की रोमावली और मुक्तावली का संगम गंगा यमुना नदी के संगम विलास का स्मरण कराता है। रोमावली की उपमा यमुना से की गई है, क्योंकि वो कृष्णवत नीलवर्णा है। मुक्तावली उज्ज्वल है, अतः उसकी तुलना गंगा से की गई है। उनका संगम ही प्रयाग में होता है। कुछ द्वय उस प्रयाग स्नान के फल हैं, उसकी प्राप्ति ही स्नान के फल की प्राप्ति है। नीली नीली यमुना की धारा और उजली उजली मोक्ति कावली के संगम के कारण श्री राधा ही प्रयाग है। इस मोक्ति कावली के संगम के कारण श्री राधा प्रयाग हैं, और इस प्रयाग के आनंदप्रद फल को प्राप्त करने की इच्छा से श्री कृष्ण जो हस्त व्यापार कर रहे हैं, वे व्यापार समस्त पाठकों के लिए अभिवृद्धिशील आनंद का विधान करें। श्री भोजदेव और श्री राधा देवी के पुत्र श्री जयदेव ने, ये जो श्री भोजदेव और श्री रामा, उनके माता का नाम रामा देवी, राधा देवी, ये उनके पुत्र श्री जयदेव ने भगवान के प्रिय भक्तों, पराशर आदि प्रिय मित्रों के कंठ में मुखरित विभूषित होने के लिए
और प्रकृत होकर गगन में अनुगुंजित होने के लिए इस पदावली की रचना की है। रस रूप श्री कृष्ण के स्मरण में अनोखे लीला चित्र भक्त हृदयों में सदैव सुशोभित होते रहें। प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, प्राण सर्वस्व बन जाए। अच्छी है, बड़ा अच्छा लगा इसको पढ़ के। बहुत कूल है।